आज आपकी मुलाकात में एक ऐसी खातून से करवाऊंगी जो अपने ख़ानदान में, अपने गांव में वो वाहिद लड़की थी जिन्होंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद वो अपनी फैमिली में गांव में पहली ही लड़की थी जिन्होंने जॉब भी की। हमारे गांव में कोई लड़की नहीं थी पढ़ी, खानदान में भी सबसे पहले मैं बेटी हूँ जिसने मैट्रिक पास किया और उसके बाद जॉब। और मैंने बहुत मेहनत से, लगन से, दिल से काम किया, थकावट नहीं महसूस की, ड्यूटी का नहीं परवाह किया। ये नहीं कहा मेरी 2 बजे तक ड्यूटी है तो मैंने अब जाना है घर तो मैं जा रही हूँ या किसी को, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी है, मैं आज तक भी नहीं थकती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दिन आ गया, पता भी नहीं चला ये दिन कैसे गुजरे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात में एक ऐसी खातून से करवाऊंगी जो अपने ख़ानदान में, अपने गाँव में वो वाहिद लड़की थी जिन्होंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और नर्सिंग की। उसके बाद वो अपनी फैमिली में गाँव में पहली ही लड़की थी जिन्होंने जॉब भी की और अच्छी जगह पे जॉब की। आज जो है वो उनकी जॉब की रिटायरमेंट हो गई है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद हैं कि उन्होंने किस तरीके से अच्छा काम किया और उनके जो हॉस्पिटल वाले थे, उनके स्टाफ थे जो उनके साथ, उनके फेलोज थे, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उनको सी ऑफ किया। उनके फेलोज के रिमार्क्स लेंगे कि वो कैसी थी और उन्होंने यहाँ पे कैसा काम किया, क्या वो उनको मिस करेंगे। आए उनके साथ बात करते हैं। और आप ये देख सकते हैं उन्होंने कितना अच्छे से डिकोर किया है जस्ट उनकी फेयरवेल के लिए, उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत में। जी, तो मकसूदा बानो आप देख सकते हैं मेरे साथ बैठी हुई हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब चूँकि वो रिटायर हो रही हैं तो आगे के क्या प्लान है, क्या वो इसी तरीके से जो अपनी खिदमात हैं मज़ीद सारे अंजाम देंगी या घर पे आराम करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ओके। मैंने ये देखा आपका सेटअप बड़ा अच्छा, इन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा अरेंज किया। यहाँ तक पहुँचते कितनी मुश्किलात का सामना किया, किन किन मराहिल से गुजर के आप यहाँ पे आई? मुश्किलात को बहुत मैंने सामना किया। ये सारे मेरे वालिदैन की है, उन्होंने मेहनत का नतीजा है जो मैं आज यहाँ तक हूँ। उन्होंने, हमारे गांव में कोई लड़की नहीं थी पढ़ी, सबसे लड़की मैं हूँ जो उनकी, यानी कि गाँव की बेटी। और ख़ानदान में भी सबसे पहले मैं बेटी हूँ जिसने मैट्रिक पास किया और उसके बाद जो वो मेरे बहुत अच्छे तरीके से गुजरी। यहाँ का सारा वो मैं दाद दूँगी लोधी साहब को। कमर इस्लाम लोधी साहब थे हमारे इधर ना MS रहे हैं, तो अब रिटायर्ड हो गए हैं वो मेरे से पहले। तो उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और उन्होंने सिखाया भी, साथ भी दिया, कदम कदम पे साथ दिया उन्होंने हमारा, आज तक भी देते हैं। बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे सर्जनों के साथ मैंने काम किया और मैंने बहुत मेहनत से, लगन से, दिल से काम किया। यहाँ हर तरह से कभी मैंने अपने आप को थकावट नहीं महसूस की, ड्यूटी का नहीं परवाह की। और मैंने जहाँ तक हो सका 3 बजे 4 बजे तक भी काम किया। ये नहीं कहा मेरी 2 बजे तक ड्यूटी है तो मैंने अब जाना है घर तो मैं जा रही हूँ या किसी को, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दिन आ गया, पता भी नहीं चला ये दिन कैसे गुजरे हैं, बिल्कुल पता नहीं चला। काम में मसरूफ़ रहे, पर भी मैं प्राइवेट भी काम करवाती हूँ, आगे भी इंशाल्लाह ताला करती रहूँगी मेहनत जब तक मेरी ज़िंदगी है, तंदरुस्ती, सेहत है, मैं रुकूँगी नहीं। अच्छा, आपने आँखों का शोबा जो है वो चूज़ किया था, आपने उसमें अपनी इतनी खिदमत, 30 साल आपने खिदमत दी हैं, तो आपका कोई शौक़ था कि आपने आँखों वाले शोबे में जाना है या आप बाय चांस आ गई थी? नहीं, मुझे शौक़ नहीं था। तो शौक़ तो ये, मैं नर्सिंग में ना सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो हमारे पास ये नहीं होता कि हमने यहाँ काम करना है, यहाँ नहीं करना। यानी कि हर बीमारी की हमें ना पढ़ाया जाता है, तरबियत दी जाती है, सारा काम होता है। ये आगे इन्होंने, फिर मैं यहाँ आई तो इन्होंने इंटरव्यू लिया, तो लोधी साहब आई के थे, तो इन्होंने इंटरव्यू लिया। इन्होंने फिर इंटरव्यू में मुझे पास किया, इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि मैं इन्हें ना यहाँ रखूँगा। इंटरव्यू गायनी वालों ने भी लिया था, लेकिन वो चाहती थी कि ये गायनी में आए, तो वो डॉक्टर फ़ायज़ा साहब थी, फ़ायज़ा मलक। तो लोधी साहब कहते थे नहीं, फिर लोधी साहब ने, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये स्टाफ गायनी में आए, लेकिन लोधी साहब ने मुझे नहीं जाने दिया। वो कहते थे नहीं, मैंने इसको इधर ही रखना है, इसको उधर नहीं जाने देना। तो उनका फिर इधर रखा और मैंने फिर इधर ही करती रही हूँ, इधर से कहीं गई ही नहीं। अच्छा, देखिए गायनी की अगर बात की जाए वो काम थोड़ा सा आप यूँ कह लें ईजी होता है, लेकिन आँख इतनी बारीकी का काम होता है। हाँ तो आपको मुश्किल कितनी पेश आई? आपको लगा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती, बहुत टफ है? नहीं नहीं, मैंने कभी हिम्मत हारी नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी है, मैं आज तक भी नहीं थकती।
आज भी मैं सिस्टर पोस्ट पे भी होके ना मैं शर्माती नहीं, ना घबराती हूँ। मैं आगे होके मैं कहती हूँ कोई लड़की नहीं आती तो मैं करवा देती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो अब ये करवाएं बच्चियाँ, ये ज़रूरी नहीं है। मैं भी करवा सकती, मेरा प्रोफेशन, मैं आज भी प्राइवेट करवाती हूँ। तो मैं इनसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि जितना मुझे काम आता है ना, जितना मुझे काम मैंने सीखा अपने बड़ों से, सर्जनों से, ज़ुबैर साहब थे, लोधी साहब थे, जमील साहब थे और डॉक्टर अकरम साहब थे, तो इनसे इतना मैंने काम सीखा कि अब किसी को नहीं आता। हमारे हॉस्पिटल में किसी को नहीं आता जितना मैंने काम सीखा और जितना मुझे आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी इविस्ट्रेशन करवा लें मुझसे, डीसी वो करवा लें, वो उसको करते हैं टीजियम करवा लें, क्लेजियन करवा लें, वो टार्सोग्राफी करवा लें। ये बड़े मुश्किल प्रोसीजर है, अब मेरे से करवाएं। और इविस्ट्रेशन, हर किस्म का माइनर ऑपरेशन हमें परमिशन नहीं है ना बड़ा ऑपरेशन करने की। मुझे यहाँ कहते होते थे, हमारे यहाँ टेक्नीशियन थे साजिद अल्लाही, कहते थे अपना ना वो बनाएं क्लिनिक, तो मैं असिस्ट कराया करूँगा, आप ऑपरेट करना आप लेंस होल्ड करके हाथ में पकड़ाती हैं और सर्जन ऑपरेट कर देते हैं, तो सारा काम तो आपका होता है। तो मैं क्या, नहीं ऐसा नहीं होता, जिसका काम है वही करे, हमारा जो काम है हम वही करेंगे। आपने इतनी बहादुरी के साथ, इतने पैशनेट होकर आपने इस शोबे में अपनी खिदमात दी हैं, तो आपने अपनी फैमिली में से किसी और को लेके आई हैं कि बस आप ही हैं फिर इस शोबे में? नहीं, मैं लेकर आई हूँ। मैंने अपने भाई की बेटी को, भतीजी को भी लेकर आई हूँ, दूसरे भाई की भी 2 बेटियों को लेके आई हूँ, अपनी सिस्टर की 1 बेटी को लेकर आई हूँ, मेरी कज़ने हैं। जिसने मुझे कहा है, जिसने मेरे से रब्ता किया ना, मैं हर किसी के साथ तावन किया और करवाया, उनका काम करवाया। अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो मैंने प्राइवेट में करवा दिया, यानी कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। मैंने कहा आज लगा लो पैसे, बेटी है, कल को इसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इसको वो जहेज़ कम दे देना, बाकी चीज़ें। ये 1 साल की गेम है, जब ये जॉब पे लग जाएगी तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो आप इनसे ना ये करवाएं, ज़रूर करवाएं। मैं गाइड करती हूँ उनको, बाकायदा समझाती हूँ कि आप ना करवाएं ताकि कल के लिए, इनके लिए, आपकी बेटी के लिए आसानियाँ पैदा हों, समझाती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस तरीके से खुद भी आई और दूसरों को भी लेके आई। और आजकल जो दौर जा रहा है ना, उसमें जितने लोग भी घर के कमाएं उतना ही कम है, खर्चे पूरे नहीं होते हैं। तो अब आपके मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं, अब आप क्या करेंगी? दरअसल मुझे ऑफ़र तो बड़ी जगह से आई, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे बच्चे माशाल्लाह इनकी शादियाँ होनी हैं, तो अपने घर शिफ्ट करना, थोड़ा सा टाइम उधर दूँगी, बाकी इंशाल्लाह मैं करूँगी, रुकूँगी नहीं, करती रहूँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपके पास हुनर है, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में शिफा रखी हुई है, और हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने काम को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये अल्लाह पाक की भी एक नवाजिश होती है कि वो देखें, आराम तो अल्लाह ताला ने देना होता है, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, वो वसीला होते हैं जो बचाते हैं पेशेंट को। तो अच्छा, एंड पे आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, ये मेरे अच्छे सब बहुत अच्छे क्लिक हैं, ये हमारी HOD हैं, वो हमारी स्टाफ नर्सिस हैं, ये तो मेरी बेटियों की तरह है, ये सारी बेटियों की तरह, बेटों की तरह है ये। तो मैं इनसे ऐसे ही प्यार करती हूँ, शुरू से यही कहती हूँ कि आप मेरे बच्चों की तरह, जैसे मेरी घर में बेटी है ना, आप भी मेरी बेटियाँ हो। तो कभी मैं आपसे कोई ऊंची आवाज़ में, मैं वैसे मेरी आदत नहीं है किसी पे शाउट करना, कि जो भी बात करनी है लैदगी में करनी है, समझाना है, कभी किसी के सामने दूसरे की तौहीन करने की मैंने कोशिश नहीं की। चाहे स्वीपर है, चाहे कोई भी है, उसको अपने ऑफिस में बुला के आराम से बात समझानी है, उसको भी भाइयों की तरह समझाना है। ये नहीं है कि वो स्वीपर है तो उसकी भी इज़्ज़त है, उसकी। सबको यही कहती हूँ, आगे से इनको भी कहती हूँ कि ये अपने सीनियर का रिगार्ड करें। सबसे मेन बात ये होती है कि सीनियर की रिस्पेक्ट वो कभी ना भूलें, बड़ों का इज़्ज़त एहतराम करें, तो हमेशा ही कामयाबियाँ अल्लाह ताला इनको देगा, कभी भी नाकामियों का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। जो लोग इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ होता है, तो हमेशा उनकी हर माशरे में, हर जगह में इज़्ज़त होती है उनको। तो यही मेरे इनके लिए यही पैगाम है कि बस ये ऐसे ही चलते रहें, नेक नियति से काम करें, हाँ, सबके साथ तावन से करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, तो काम अपना
अच्छे तरीके से सारा अंजाम दे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ दे। जी, तो नाजरीन गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो डॉक्टर होते हैं और जो उसके बाद डॉक्टर तो ऑपरेट करके चले जाते हैं, बाद में जो स्टाफ होता है वही पेशेंट को संभालता है और उसी के सर पे पेशेंट होता है। और हमारी भी दुआ है कि जो डॉक्टर हैं जितने भी हैं वो अपने काम को ज़िम्मेदारी के साथ सारे अंजाम देते रहें, क्योंकि हम बीमार इन्हीं के सर पे डिपेंड करते हैं। तो इनके लिए नेक तमन्नाएं कि ये ज़िंदगी के आगे जा रही हैं और अपने बच्चों की शादी करने के बाद ये दोबारा से अपनी सर्विस जो है वो ज्वाइन करें, कहीं भी काम करें और लोगों को शिफा दें। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है, लेकिन लोगों को आराम दें ताकि लोग इनको मज़ीद दुआएं दे सकें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।